हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.1 का बीटा 3 वर्जन जो है वो रिलीज हो चुका है। अगर हम iOS वर्जन की बात करते हैं तो iOS वर्जन भी इसमें चेंज हो चुका है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 64E दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये जो वर्जन है इसमें कैरियर अपडेट भी हो चुका है। तो आपके मोडेम और कैरियर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो मोस्टली इसमें सॉल्व हो गई होगी। तो हम बात करेंगे कि ग्लास वर्जन की। तो एप्पल का जो ग्लास वर्जन है तो वो थोड़ा सा दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि ये ग्लास और ये ग्लास, ये बीटा 2 है इसमें, और इसमें आप देख सकते हो तो ये जो ग्लास है ये काफी अलग दिख रहा है। लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है इसकी वजह से आपको शायद ये फर्क ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में। लेकिन ये जो ग्लास है ये काफी अच्छी लग रही है। और बाकी जो एप्स है तो उन एप्स में भी क्या हो रहा है ना, कि जो ग्लास का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। मोस्टली तो काफी अच्छा दिखाई देता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा जैसे आप इसको यूज करते हो उस हिसाब से। तो हम बात करेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि ये इम्प्रूवमेंट ना मुझे काफी अच्छा लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो है यहाँ पे बैकग्राउंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको पिछले जो बीटा सेकंड आया था ना, तो बीटा सेकंड में जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल है ये एक टैब आप यहाँ पे ऑन ऑफ करके रख सकते थे। तो ये तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि iOS वर्जन 26.1 बीटा 3 जो है वो आज इंस्टॉल किया गया है। तो ये भी आपको आज के बाद दिखाई देगा। और इसकी खास बात ये है कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो अगर आपको बीटा 2 में जाना है फिर से, या फिर कोई भी अगर इसके बाद अपडेट आएगा, लाइक अगर आप स्टेबल अपडेट भी करते हो कोई भी, अगर आपने 26.1 या 2 इंस्टॉल किया फ्यूचर में, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर मैंने बता दिया कि इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वहां पे जो है नया वाला वर्जन जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी बात की है एप्पल ने, और मुझे ये काफी अच्छा लगा। क्योंकि बहुत ऐसे अपडेट आते हैं, वो अपडेट आने के बाद जो है बैटरी लाइफ वगैरह काफी चेंज होती है, हीटिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तब उसके बाद जो आता है ना, एक ऑप्शन आता था यहाँ पे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे जो है ना, ये एक्चुअल में करता है लोकल कैप्चर। अब ये लोकल कैप्चर क्या है, तो ये लोकल कैप्चर आपको देखने को मिलेगा जनरल में। तो अगर आप जनरल में जाते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जैसे स्क्रीन कैप्चर होता है ना, वैसे लोकल कैप्चर भी एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो डाउनलोड्स है तो ये आप यहाँ पे इसका जो पोजीशन है तो वो चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपको डाउनलोड्स में नहीं डालना है, आपको कहीं और पे ये सेव करना है, वहां पे होगा। और ऑडियो ओनली भी कर सकते हो। लोकल कैप्चर क्या है, तो अगर आप किसी के साथ कॉल में हो और आपको अपने आप को और जो वॉइस चल रहा है सामने वाले का और आपका, आपको दोनों को कैप्चर करके मतलब सेव करना है कहीं पे। लाइक अगर आप किसी के साथ फेस टाइम में हो, अगर आप लोकल कैप्चर करते हो, तो जो भी ऑडियो और वीडियो है वो कैप्चर हो जाएगा और वो सेव होगा लोकेशन में जो आप यहाँ से उसको देते हो। तो आपको ये काफी अच्छा फीचर है, और ये आप चेंज भी कर सकते हो, ये आपको अच्छा लगेगा। तो जो भी ग्लास डिजाइन था वो तो ट्रांसपेरेंट ज्यादा हुआ है, लेकिन आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ कि अगर आप कस्टमाइज में जाते हो और यहाँ से जो क्लियर वाला जो अपना फॉन्ट है, जो एप्स एकदम से क्लियर हो जाती है ना, तो ये ऐप का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और ये काफी क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम से, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कुछ एप्स वगैरह के जो ओरिजिनल आइकॉन और इसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। अभी के लिए हम अपने नॉर्मल जो भी होगा उसी पे ही रखते हैं, ताकि जरा समझने में किसी को दिक्कत ना आए।
तो सेटिंग में एक एक्सेसिबिलिटी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है टच का। अब ये टच का जो ऑप्शन है ये करता क्या है, तो आप यहाँ पे प्रेफर सिंगल टच एक्शंस यहाँ से जो है ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। अगर अगर आपको मोस्टली जो कुछ भी ऑप्शन आता है यहाँ पे आप स्लाइड करके उसको ऑन ऑफ करते हो ना, तो यहाँ पे सिंगल टच से होगा। तो इसमें आपको ये करने का कोई मतलब ऑप्शन नहीं आता है। तब तक मैं आपको एक एप्पल इंटेलिजेंस का एक फीचर बताता हूँ जो शायद एप्पल आने वाले दिनों में चेंज करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अलग अलग एप्स जो है चैट जीपीटी के, मतलब एआई के, जो चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, परप्लेक्सिटी है या फिर जेमिनी है, तो उनके रिलेटेड आप यहाँ पे ना चेंज कर सकते हो। वो कैसे? तो अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस में जाते हो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे है चैट जीपीटी का एक्सटेंशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लॉगिन वगैरह किया है, ये सारी चीजें आपको देखने को तो चैट जीपीटी आप जैसे यहाँ से ऐड कर सकते हो ना एक्सटेंशन में। अगर फ्यूचर में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल ये चेंज करने वाला है। और पिछला जो इवेंट हुआ था ना, तो इवेंट में भी उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब इंटेलिजेंस का नाम ही नहीं लिया था। तो यहाँ पे शायद आप अपने हिसाब से आपको जो पसंदीदा आपका जो एआई होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा थ्योरी है, ये होगा या नहीं इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा एप्पल और किसी कोडिंग पे कुछ काम कर रहा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके फोन में स्पाईवेयर है क्या नहीं। तो अगर आपके फोन में स्पाईवेयर है या फिर कोई आपको हैक कर रहा है तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगी, और ये काफी अच्छी बात है। और ये जो क्या बोलते हैं उन लोगों को, जो वीआईपी लोग थे, तो उनके काफी फोन हैक होते हैं। तो उनके लिए ये फीचर काफी अच्छा है कि उनको नोटिफिकेशन जैसे ही पता चलता है। और इसके रिलेटेड मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे गूगल के अगर पासवर्ड जो है ना, आपके इजी वाले पासवर्ड, वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो मुझे भी एक मेल आया था और मैंने चेक भी किया, तो एप्पल का जो पासवर्ड ऐप है ना उसमें काफी आपको दिखाई देता है कि कौन सा जो आपका पासवर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो आप एक बार उसको भी चेक कर लेना कि पासवर्ड में जाके चेक करो कि आपके कुछ जो सिंपली मतलब काफी सिंपल पासवर्ड होते हैं ना, तो वो जो है वो लीक हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के हुए हैं, तो आपको भी वो चेक करना चाहिए। उसके बाद में आपको एक ऐप्स के बारे में बताऊंगा, जो ऐप एप्पल का ही ऐप है जिसका नाम है क्लिप्स। अगर आपने ये जो ऐप है वो यूज किया होगा तो आपको देख सकते हो वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि एप्पल इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो मोस्टली अगर आपके फोन में ऐप है क्लिप्स, तो उसका जो अपडेट है वो आपको आगे से देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा शायद नेक्स्ट वाले अपडेट में वो ऐप जो है आपके सिस्टम से फ्लश आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि एप्पल का जो एप्पल टीवी है ना उसका जो सिंबल वगैरह है वो यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है, और वो काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था। अब जो एप्पल का ऐप है उसको सिर्फ एप्पल टीवी के नाम के से देख सकते हो आप यहाँ पे। और जो एप्पल का टीवी प्लस जो है ना वो शायद सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड ही आएगा, मतलब अगर टीवी प्लस का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप ये सारी टीवी देख सकते हो। अब मैं आपको एक जो हैप्टिक फीडबैक आ रहा था म्यूजिक में और एप्पल टीवी में, तो वो क्या है अगर आपको देखना है और आप एप्पल म्यूजिक नहीं यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको फीडबैक कैसे काम करता है, जो हैप्टिक्स का फीडबैक है, जैसे ही म्यूजिक चलेगा, तो वो आप एक काम करना, एप्पल टीवी जो है उसको डाउनलोड करो और वहां पे जाके इसके सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको वो वैसे ही मतलब जो इसके
ट्रेलर्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पे जो अपने ब्रैड पिट जो है उनका जो मूवी आया था F1, तो उसका सिर्फ ट्रेलर देखो और वहां पे आपको एप्पल हैप्टिक्स पे क्या काम कर रहा है ना वो आपको दिखाई देगा। वो इतना स्मूथ है और वो जो एनिमेशन चलते हैं, मैं ये प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन आप ये कर सकते हो, आपके फोन में देखना, इतना हैप्टिक का अच्छा फीडबैक आता है ना कि आप खुश हो जाओगे। और शायद कुछ लोग एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी ले, क्योंकि काफी अच्छा फीडबैक मुझे देखने को मिला। तो जो बग्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बग्स कुछ है जो नोटिफिकेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि फोन लॉक होता है और नोटिफिकेशन आता है, तो जो बैकग्राउंड है इसका, तो वो जो कुछ कभी कभी ब्लर होता है, कभी नहीं हो रहा है। तो आपको कहीं पे जो है एप्पल का जो थोड़ा सा ब्राइटनेस है ना कम ज्यादा देखने को मिलेगा डिस्प्ले का। अब जो कुछ एप्स है ना वो उनका जो लॉन्चिंग का टाइम है ना वो काफी बढ़ गया है। अगर आप कुछ गेमिंग के वगैरह एप्स ओपन करते हो ना तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके अलावा कोई इसमें बग फिक्स नहीं मुझे ज्यादा लगा, लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी। लाइक सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो कम होता दिखाई दे रहा है, लाइक 200 यूनिट से मल्टी कोर का। लेकिन जो जीपीयू का बेंचमार्क है तो वो लगभग ही सेम ही है, इसमें कोई मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्टोरेज में जाते हो तो स्टोरेज में जो पिछला वाला अपडेट आया था उससे इस वाले अपडेट में आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। लगभग 4 GB जो है ना इसमें कम ले रहा है, तो काफी कुछ आपका जो डेटा था जो एप्पल स्टोर करके रखता है सिस्टम डेटा या फिर आईओएस, तो वो काफी कम हो गई है। तो लगभग 4 GB या फिर आपके फोन जिस हिसाब से होगा, लाइक आपका स्टोरेज कम होगा तो उस हिसाब से ये कम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो मोस्टली जो अपना बैटरी का यूज है उसके बारे में लोग काफी पूछते हैं कि भाई बैटरी और हीटिंग का क्या इशू है। तो बैटरी लगभग सेम चल रही है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये अपडेट करने के टाइम फोन जो है थोड़ा सा हीट हो गया था और वो ज्यादा हीटिंग नहीं थी, तो मुझे कुछ नॉर्मली लगा। और वैसे भी आप अपडेट जो है चार्जिंग करते समय मत करना या फिर डाउनलोड भी मत करना। हाँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये एक मुझे जो है एक शॉर्टकट मिला है जो क्या काम करता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप ये Geekbench ओपन किया तो ये जो शॉर्टकट है ये क्या करता है, ये यहाँ पे मैंने कंट्रोल सेंटर पे उसको शॉर्टकट पे ऐड किया है। तो ये जब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये Geekbench के सीधा सेटिंग में चला जाएगा। अगर मैं ओपन करता हूँ लाइक एप्पल म्यूजिक, तो ये म्यूजिक मैंने एप्पल के, अब मुझे इसके सेटिंग में जाना है सीधा, तो ये जो शॉर्टकट के जरिए में सीधा आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूजिक का जो सेटिंग है वहां पे में चला है। तो ये काफी अच्छा शॉर्टकट है। अगर आपको ये शॉर्टकट चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपको उसका लिंक भेज देगा। लिंक भेजने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और अपना, अगर आप आईफोन में कर रहे हो या फिर मैक पे कर रहे हो तो सिर्फ उसको ऐड शॉर्टकट करके करना। ये कोई स्पैम वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।